निंदक आखिर स्वयं एक दिन निंदा का पात्र बन जाता है। किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर एक वस्तु अपने आप में एक अनमोल होता है। भगवान किसी भी चीज़ को बेकार के नहीं बनाता, उसका कोई ना कोई काम होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो मोबाइल को एकदम फुल स्क्रीन कर लें, ताकि नीचे क्या वीडियो आ रहा है आप लोग के पता नहीं चलना चाहिए। किसी अच्छे टीचर को चुनें और उन पर विश्वास करें कि आपके साथ रहेंगे, और उनके वीडियो को आप फॉलो करें। क्योंकि दुनिया में एक बात जान लीजिए कि एक्यूरेट कोई चीज़ होता नहीं है। 100% जो आप चाहेंगे वो कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए जो भी है बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से मैटर को समझ लीजिए, और कुछ विश्वास पर भी काम होता है, क्योंकि विश्वास एक पतली धागा है, इसी पर पूरा विश्व टिका हुआ है। जिस दिन विश्वास की पतली धागा टूट जाएगी, पूरा विश्व तहस नहस। तो चलिए, आप लोग का बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। मेरे भाई वीडियो भी बहुत अच्छे देर तक देख रहे हैं। जो एवरेज है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक वीडियो में आप लोग का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं, और ज़रूरी होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग ये मत दिमाग में अटैच कर लेना कि इस वीडियो में सर एसपी सर नाम नहीं लिया, अगला वीडियो में कमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है। जो भी आप लोग के साथ हम देना चाह रहे हैं, शायद नाम लेने के बजाय कुछ और दें, बेहतर रहेगा। नाम भी लेंगे, हर एक वीडियो में नहीं, अच्छा नहीं लगता है हर एक वीडियो में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग आज इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है। एक छोटी सी कहानी को लेकर चलते हैं। e⁻x, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसे, मतलब इसका समाकलन निकालना है। तो e⁻x का e⁻x हो गया प्लस c। लेकिन यदि e⁻x नहीं देकर e⁻2x दे दिया जाए तो इसका समाकलन क्या होगा, देखना है मेरे भाई। हमें जो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया था, डिफरेंशिएशन में कितना फलन गुना रहे या स्क्वायर रहे, कुछ रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है, समाकलन ऐसा नहीं है। समाकलन में हर एक पद फूक फूक कर रखिए, ताकि आपको आगे आने वाले अनुभव इतना बेहतरीन हो जाए कि आप हिसाब देखें और आंसर आपके माइंड में रहे। समझना है बातें क्या हो रही है। e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन e⁻2x इसका मतलब आपको समझाते हैं, e⁻ लीनियर है। लीनियर dx। लीनियर के मतलब होता है कि e⁻x के पावर 1 होना चाहिए। 2x² प्लस 3 आ गया, ये लीनियर नहीं है। e⁻2x प्लस 3 है, ये लीनियर है। तो कहने का मतलब है कि यदि लीनियर है, सिर्फ लीनियर है, बात को समझना है, क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, पावर क्यूब नहीं होनी चाहिए, लीनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको एक चर मान लेंगे। आपको थोड़ा सा पहले विस्तार से बता देते हैं, फिर शॉर्ट में बताएंगे। मान लेते हैं कि 2x = t, एक ही चीज़ होना चाहिए, दो चीज़ नहीं होना चाहिए।
2x बराबर टी, दो चीज़ मतलब जैसे 2x 4x ये सब दो चीज़ देखने में लग रहा है, तो उसको हम नाम रख दिए टी। अब देखिए कहानी क्या होता है, यदि हम टी नाम रख दिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का 2 हो जाएगा, टी का dt बाई dx, dx बराबर dt बाई 2। सुधीर कुमार यादव समझ रहे हैं ना, dx बराबर dt बाई 2। इसके बाद सर क्या करें, देखो डिफरेंशिएशन जब भी कोई चीज़ माना जाता है, इंटीग्रेशन, पूरे इंटीग्रेशन में एकदम पूरे बूढ़ा तक, जब तक इंटीग्रेशन पढ़िएगा, जब भी कोई चीज़ माना जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। वैसा करने के बाद जो dx है ना वो dt में बदल जाएगा, मतलब कि dx के जगह हम dt का रूप लिखेंगे। तो नाउ अब हम चलते हैं e टू दी पावर, अब 2x नहीं, 2x को नाम रख दिए t। अब यहाँ dx नहीं, dx का वैल्यू आ गया dt बाई 2। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा तो 1/2 बाहर, e टू दी पावर t dt, यहाँ t है यहाँ t है। अब बताइए 1/2 e टू दी पावर t हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब प्लस c 1/2 e टू दी पावर t, और t जो माने थे आप 2x, वही इसको रख देना, बनके तैयार। लग रहा होगा कि सर ये लंबा चौड़ा जाता है इंटीग्रेशन, क्या? नहीं भाई, लंबा चौड़ा नहीं जाता है, समझिएगा। हम लोग का बहुत सारे मेथड। हाँ, पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं लीनियर का, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, ये लीनियर की बातें हो रही है, क्वाड्रेटिक की नहीं। वो आएगा देखा जाएगा, अभी लीनियर समझिए। सर शॉर्ट में कुछ नहीं, जैसे वैसे ही e टू दी पावर 2x, x के अलावा कोई भी लीनियर आ जाए उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। और डिफरेंशिएशन करते थे तो आगे गुना करते थे ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे भाग दे दीजिए। तो e टू दी पावर 2x और 2x का 2 प्लस c, कहानी खत्म। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो x के अलावा कुछ भी आ जाए उसका डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे, कहानी खत्म। और भी उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया जाए कि cos 2x प्लस 3 है इंटीग्रेशन ऑफ, तो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, माइनस नहीं प्लस में होता है। अब ये लीनियर है, x तो नहीं है लेकिन लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तब cos का क्या हो जाएगा, साइन, बाकी वही 2x प्लस 3। लेकिन ये जो लीनियर है ना, थीटा में जो लीनियर है, रैखिक है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे भाग देंगे। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 होगा, भाग 2 से पड़ेगा, प्लस c आना अनिवार्य है। सब मिला के 1/2 साइन 2x प्लस 3। समझ में आया बातें? चलिए नेक्स्ट देखिए। और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि x टू दी पावर n का, आप जानते हैं क्या होता है x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। अब x के जगह कोई लीनियर आ जाए, मान लीजिए कि ये x प्लस b आ जाए पर पावर 4, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दे दिया जाए। इस फॉर्मूला पर बैठा है, x के जगह आने वाला लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब देखने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बनेगा। पहले ax प्लस b पर पावर 5/5 कर लेंगे, गुना में इसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ जाएगा, गुना नहीं होगा, डिफरेंशिएशन से भाग पड़ जाएगा।
तो ए एक्स का ए, बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, क्या आ जाएगा ए प्लस सी, सब मिला के 1/5 है ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 प्लस, क्या समझ में आ रहा है बातें? जहाँ एक्स आ रहा था फार्मूला में, वहाँ यदि लीनियर आ रहा है, सीधे शब्दों में बात करते हैं, तो वैसा ही हो जाएगा, खाली उसके थीटा का डिफरेंशिएशन से भाग दे देना है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक दो उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा, ताकि मैं विशेष रूप से आपको समझा पाऊँ। हमें लगता है कि वही सब उदाहरण में से एक आगो चुन लेते हैं। sin 2x प्लस सी टू दी पावर 3x, क्या सर? ये तो बहुत आसान है, दो गो डबल बार डिफरेंशिएशन कर देना, बहुत अच्छा सोचे। साइन का माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस ई टू दी पावर 3x बटा 3 प्लस सी। कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, समझ में आ गया? और भी एक आधो उदाहरण लीजिए, इसके बाद हम लोग मामला को समझते हैं थोड़ा सा। मान लिया जाए कि आपके साथ कोई ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे? आप सभी को इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 4x टू दी पावर 3/3, पावर में एक जुटना, जितना आया उतना से भाग पाना। यहाँ 3x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक जुटना, जितना है उतना से भाग पड़ना, प्लस 2x अब प्लस बन के तैयार। लेकिन सर यदि मान लिया जाए कि x इंटू 4x प्लस 3 रह जाए, तो क्या करेंगे? ये u और ये u इंटू भी पर टूटेगा क्या? नहीं सर, इंटीग्रेशन में u इंटू भी होता है क्या? हाँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद उसमें हम लोग आइलेट का नियम समझेंगे, वो आगे की बात है। अभी हम समझेंगे कि u इंटू भी को दर्शन नहीं होना चाहिए, गुना में नहीं रहना चाहिए। सर ये तो गुना में दर्शन हो गया, नहीं रहना चाहिए, हो गया, तो इसका समाधान निकालेंगे। गुना से पहले इसको स्वतंत्र करेंगे। क्या करना पड़ेगा? x को इसमें गुना करना पड़ेगा, क्या बनेगा? 4x स्क्वायर प्लस 3x dx। आपको नहीं लगता कि ये 4x स्क्वायर प्लस 3x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा? 4x क्यूब बाई 3 और प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस, ये गरमा जरूर आई, हमेशा रहेगा, समझा ना? हाँ, तो बातें समझ में आ रहा है होगा आप लोग के, कोई दिक्कत नहीं है। सर कभी ऐसा आ जाए, कैसा भाई? 4x प्लस 3/x, तब सर अब ये तो भाग के रूप में है, इसको क्या करना है? क्या इंटीग्रेशन में भाग के रूप में होता है? अभी नहीं, इंटर के बाद समझना, अभी इंटर में नहीं। तो सर क्या करना है? जो नीचे में है ना मेरे दोस्त, उससे पहले दोनों में भाग दे देना है। 4x/x अब प्लस 3/x dx। अब सर अब x से x कैंसिल, 4 प्लस ये x 3/x dx। अब 4 का हो जाएगा 4x प्लस 3। आपको याद रखना है 1/x का होता है log x, तो 2/x रहेगा तो 2 पहले बाहर रहेगा, उसके बाद रहेगा log x। 3/x रहेगा तो 3 पहले बाहर रहेगा, उसके बाद log x। तो यहाँ 3/x है तो 3 बाहर, log x प्लस। समझ में आ रहा है बातें? हाँ। अब देखिए, बाय द वे ऐसा हो
कभी कि इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस या माइनस कुछ भी 1/√x के होल स्क्वायर। हमें पूरी प्रयास करना है, दिमाग लगाने का। पावर है ना, और अंदर में रहना चाहिए लीनियर। कोई नहीं है सर लीनियर मतलब x के पावर 1, यहाँ x के पावर 1/2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ये मत समझना कि x पर पावर n पर टूटेगा, ये गलत बात है। तो अब क्या रास्ता है, रास्ता है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। पहले क्या बनेगा बताइए, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। x प्लस 1/x अब प्लस 2 dx। अब बताइए x का क्या हो जाएगा, x² 2, 1/x का log x और 2 का 2x प्लस। समझ में आया बातें, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कुछ बातें और, एक उदाहरण देखिए। x³ - x² प्लस x - 1 बाई x - 1। अब सर क्या करना, x - 1 जो नीचे वाले ना उससे ऊपर में कट जाना चाहिए तो बहुत अच्छा जाएगा। यदि होता है ऐसा तो आप करके देखिए। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे x², क्या बचेगा x - 1 प्लस यहाँ 1 कॉमन है x - 1, नीचे x - 1 dx। अब x - 1 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 1 बाई x - 1 dx। इससे कैंसिल, x² का क्या हो जाएगा x³ 3 और 1 का x और प्लस 2। समझ में आया सर? यदि बाय द वे ऐसा हो जाए कि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इस टाइप से दे दिया जाए, x² प्लस 4x अब प्लस 4 बाई x प्लस 2। तो सर क्या करेंगे, भाग तो दे ही नहीं सकते। देखो यदि इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ राज जरूर रहेगा उसमें। ये कंफर्म हो जाओ कि भाग के रूप में आपको पढ़ना नहीं है, इससे भाग पड़ेगा या तो कोई और दूसरा रास्ता निकलेगा। u/v के रूप में पढ़ना नहीं, ये कंफर्म हो जाइए। क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर वाले के इस रूप में लाने का प्रयास कीजिए आप हैं? ऊपर वाले के इस रूप में लाने का प्रयास करें। हाँ मेरे दोस्त, ऊपर वाले को इस रूप में लाने का प्रयास करें। कैसे आएगा, हो सकता है कि ये कोई फार्मूला रहे। हाँ है, x² प्लस 4x प्लस 4, इसको हम x प्लस 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे x प्लस 2 dx। इससे एक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा x प्लस 2, जिसका x² 2 अब प्लस 2x प्लस 2। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए एक और समझिए आप थोड़ा सा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सर cos x का तो पढ़े हैं, cos 2x का पढ़े हैं सर, लेकिन cos स्क्वायर x का नहीं पढ़े हैं। स्क्वायर का क्या होता है?
अभी आप वहाँ तक जाने से पहले ये यदि कोई फार्मूला बन जाता है दोनों मिल के तो शायद काम हल्का हो जाएगा। और बंदा इसको हम लिख सकते हैं cos 2x। अब इसका फार्मूला बल्कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस, समझ में आ रहा है बात है? अच्छा, एक और अब थोड़ा सा चाहते हैं कि रूट वूट में चलने का प्रयास करें। मान लिया जाए कि आपके पास √x प्लस 1 है, dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाए देखिए, समझना है भाई। √x को इसमें गुना करना है, ठीक है। √x को इसमें गुना करना है तो x टू दी पावर हो जाएगा 3/2। कैसे? इस पर पावर 1/2 रहता है, इस पर पावर 1 रहता है, तो 1/2 1 में जुटेगा तो 3/2। अब प्लस x टू दी पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, x टू दी पावर 1 जुटेगा तो 5/2, जोड़ के देख लेना, 3/2 में 1 जोड़ना, नीचे भी 5/2। अब प्लस x टू दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस। अब ये 2 ऊपर ले चल जाना है, 2/5 क्योंकि तीसरी पोजीशन में x टू दी पावर 5/2 प्लस 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस। इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा आपको यदि कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो पहले तो इसको tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx। अब यहाँ से भी समझने की पॉइंट है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, होता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो इसको हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, कल फार्मूला दे दिए थे। सेक स्क्वायर एक्स -1 dx लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को, और सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस 3। उसी प्रकार बाय दे भी आपको कभी ऐसा दे दिया जाए, cot स्क्वायर एक्स dx, फटाक से बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, इसको पहले आपको लिखना है cosec स्क्वायर एक्स -1 dx, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x 1 का x प्लस 3। आप लोग के लिए एक रह गया है घर के लिए, क्या सर, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई cosec स्क्वायर एक्स dx। इसको बना के सब जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 2 दिन के बाद देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, इसको बना के आप टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम है एसपी सर के नाम से, S.P दीजिएगा, आ जाएगा, P पर डॉट नहीं, SP सर सर्च कीजिए, आ जाएगा। उसके बाद आप उस पर बना के ज़रूर भेजें। कितने लोग भेज सकते हैं, जितने लोग भेज सकते हैं ज़रूर भेजें। जो भी देख रहे हैं वो ज़रूर भेजें, जो बाद में देख रहे हैं वो भी ज़रूर भेजें, और कमेंट करते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।